बच्चों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज देखिए हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं किए होंगे तो ये वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसे इतना आसान तरीके से बताऊँगा ना, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। देखिए, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आप 2027 के लिए पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट होगा। ठीक है, ये वीडियो केवल यूपी बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, इतना हम लोग करने के बाद करेंगे ना कि प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, जब प्रथम शर्त लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, दिया है आपका अंतर दिया है 26, x माइनस वाई बराबर 26। देखिए ये x बराबर कितना हो जाएगा, 26 प्लस वाई। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, यानी कि दूसरे शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार। प्रथम शर्त पूरा हो गया और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना, तो देखिए एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये हम लोग का है। ठीक है ना, ये हम लोग का पेपर में कह रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब x का बराबर, देखिए यहाँ पर 26 प्लस वाई है, वही हम लोग x बराबर 26 प्लस वाई लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 26 प्लस वाई बराबर 3y। देखिए ये 26 हो गया, ये यहाँ पर ये बराबर लिखेंगे 3y, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में y, इधर होगा आपका कितना हो जाएगा, आपका 2y बचेगा। ठीक है ना, 2y बराबर 26। 2 से भाग देंगे, जब इधर गुणा में इधर नीचे आएगा तो बच्चा में हो जाएगा, यानी कि 2 13 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रहा आपका y का मान। अब x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें मान रख देंगे। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, ठीक है, y बराबर 13 रखने पर जब x बराबर 3 और y का मान 13, तो 3 गुण के कितना हो जाएगा, 13, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 13 या 39। ठीक है, इसलिए लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर 39। ठीक है, पहली संख्या बराबर 39 और यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 13 होगा। ठीक है ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका से मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर संपूरक कोण दे रहा है। संपूरक कोण हम लोगों को बताया था आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर दे रहा है कि संपूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण 18 डिग्री है, नहीं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे हम लोग ना कि माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि संपूरक कोण में दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और पेपर में क्या कह रहा है कि
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। बड़ा कोण x बराबर छोटे कोण y से 18 अधिक है, ठीक है, 18 अधिक है, ठीक है ना। अब x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, ठीक है। ये आपका y प्लस y 2y हो जाएगा, ये इधर आएगा घट जाएगा तो 162 बचेगा, ठीक है। 2 से घटाएंगे 2 बचे 16 और 2 एकम 2, y बराबर आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 81। और जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रख दीजिए, जब y बराबर इसमें रखेंगे हम लोग तो x बराबर हो जाएगा आपका y का मान 81 प्लस 18, यानी कि x बराबर 8 1 9 8 1 9 99, ठीक है। इसलिए बड़ा कोण बराबर 81 डिग्री और छोटा कोण बराबर बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 60 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले 60 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो इतना आसान है ना कि आप कहिए मत, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है आप लोगों का 3 नंबर है, ठीक है ना, 3 नंबर, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर कि माना एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य x और y है। माना एक बल्ला का मूल्य, ठीक है, बल्ला का मूल्य बराबर x, ठीक है, और गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा y, ठीक है। ये हम लोग मानेंगे। इसे मानने के बाद लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। जब प्रथम शर्त के अनुसार करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखा है कि 60 बल्ला और 6 गेंद। जब देखिए यहाँ एक बल्ला है और ये एक गेंद है। जब 60 कहेगा तो 60 x हो जाएगा और 6 कहेगा तो 6y बराबर 3800 रुपये लिखेंगे यहाँ पर। इसे समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे खरीदे। तो चलिए बाद में हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं कि बाद में क्या कर रहा है 3 बल्ले और 5 गेंदे, यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 था आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका 1 है। अब देखिए इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे, इसमें समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। तो मैं आपको आसान बता रहा हूँ कि इस प्रतिस्थापन विधि से आप हल मत कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ उससे आप हल कीजिए, ठीक है। विलोपन विधि से हल कर दीजिए, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए ये x और x का मान बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम लोग इसमें 60 से गुणा करेंगे और इसमें x 3 से गुणा करेंगे। इसमें करेंगे 60 से गुणा और इसमें 3 से गुणा, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोग इससे 3 और 60 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में 60 से गुणा करेंगे तो 7 के 21x प्लस 7 5 35y बराबर फिर 60 से गुणा करेंगे 0, 7 5 35 हाथ से लगा 3, 7 7 49 3 52 हाथ से लगा 5 7 7 5 12, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 7 21x प्लस 3 6 18y बराबर फिर 0 3 8 24 का 4 हाथ से लगा 2, 3 3 9 2 11। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे अब घटाने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये कट जाएगा। जब 35 में से 18 बचेगा जाएगा तो 15 में से 8 गया 1, 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, y बराबर ये 0 होगा, ये 5, 12 में से 4 गया 8, ये आपका 0 0, y बराबर कटाएंगे 17 5 85, यानी कि 0, यानी y का मान 50 आएगा, ठीक है।
वाई का मान 50। अब हम लोग वाई का मान जब 50 आ गया तो समीकरण 1 में लिखते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 5 गुण के 50 बराबर 1750। ठीक है, 1750। ये आपका 3x हो जाएगा, ये 1750 इधर है, इधर आएगा तो ये 50-25 यानी कि 250 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 3x जब ये कटेगा 0 0, ये आपका बचेगा 5 और 1, 3 से घटाएंगे 3 बचे 15। ठीक है, 3 बचे 15, ये आपका 2 0 बचेगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 500। ठीक है, x बराबर 500। सॉरी 1 सेकेंड। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने x और y का मान निकाल दिया। जब x और y का मान निकल गया तो लिखेंगे इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना होगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। आसान है कि नहीं? इतना आसान सब भाषा में बताया हूँ ना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। नहीं सॉरी, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप वेरी इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए। और इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले में करा दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको क्या कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर आगे कराता हूँ। दिया है क्वेश्चन नंबर आगे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती हैं। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये अंश और हर है। इससे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना अंश बराबर x और हर बराबर y। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फिर भिन्न बराबर x अपन y, यानी कि देखिए भिन्न कैसे हो रही है, अंश बटा हर, अंश बटे में हर, इसी को तो हम लोग हर अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। जब x प्लस y, नहीं सॉरी, देखिए x बटे में y, दोनों में ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 जोड़ दे रहा है, वो आपका 9/11 होता है। ठीक है, जब इसे गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना के 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना के 18। ये आपका 11x माइनस 9y होगा। ये 18 इधर प्लस में, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, ये देखिए x प्लस 3 होगा और y प्लस 3, तो आपका कितना होगा 6/5 हो रहा है ना, नहीं 5/6 हो रहा है। ठीक है, उल्टा लिखा है, गलत हो जाएगा, 5/6 हो जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे अब ना, जब इतना हो गया तो इसे करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जगह बना ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5x। ठीक है, 5x लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 6x प्लस 18 गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 5y प्लस 5 15, ये 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोनों का, देखिए इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से, इसमें 11 से, इसमें 11 से, इसमें 6 से गुणा करेंगे
दोनों का हम लोग का x बराबर हो जाएगा और कट जाएगा। देखिए 6 इसमें 11 से 11 छः 66 x माइनस 11 5 55 y माइनस 11 3 33 समीकरण नंबर 1 2 3। अब 6 से गुणे करेंगे 66 x माइनस 6 9 54 6 9 54 y बराबर माइनस 24 समीकरण नंबर 4। ये लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस खत्म, ये माइनस वाई बचेगा। जब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए 33 में से 24 गया कितना बचेगा, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 2 खत्म, ठीक है, ये माइनस में बचेगा, माइनस दोनों खत्म, वाई बराबर 9, ठीक है। अब देखिए वाई बराबर 9, देखिए क्या करेंगे कि समीकरण इसमें रख दीजिए, किसी में भी रखना है रख दीजिए, कोई में भी। तो 11x माइनस 9 गुणित 9 बराबर माइनस का 4, ठीक है। ये का 11x माइनस 9 81 हो जाएगा बराबर माइनस 4। 11x ये देखिए 81 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि माइनस 4 और प्लस 81 यानी कि 11x बराबर ये आपका 77 बचेगा, यानी कि कट जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 7, ठीक है, x का मान 60 आ गया। अब लिखेंगे इसी भिन्न का मान हम लोग x और y का मान इसमें रख देंगे, ठीक है ना, इसमें भिन्न में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x और y का मान, जब x का मान 60 लिखेंगे और y का मान 9 लिख देंगे, देखिए हो गया ना x और y, इसलिए भिन्न बराबर हम लोग का 9 बचे 60 बचे 9, ये हम लोग का 60 बचे 9 आंसर आ गया, हम लोग का ये आंसर होगा, ठीक है ना, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, आगे क्या है देखते हैं। आगे जो हम लोग का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका, ये भी आसानी क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 60 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, मैं ये देखिए ये क्वेश्चन ये है और एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं अलग से एक वीडियो में बता दूँगा, ठीक है, जिससे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।